हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पत्थर के टुकड़े के लिए इजिप्ट और इंग्लैंड के बीच में टेंशन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो इस पत्थर के टुकड़े का नाम क्या है? इसका नाम है रोजेटा स्टोन। दोस्तों, अब ये स्टोन क्या है, इसकी क्या बैकग्राउंड है और क्यों इतनी टेंशन हो गई है इजिप्ट और इंग्लैंड के बीच में, हम उसकी बात करेंगे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, पूरा कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें। रोजेटा स्टोन, ठीक दोस्तों। अगर हम इस स्टोन की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रिटेन की म्यूज़ियम में ये स्टोन रखा हुआ है, रोजेटा स्टोन। अच्छा, ये स्टोन इतना पुराना है दोस्तों, आप देख पाओगे तो 196 BC पुराना ये स्टोन है। यानी इसका जो डेट है, कार्बन डेट, उससे मालूम चला है कि 196 BC पुराना है, करीब 2000 साल पुराना है, ठीक। और ये स्टोन इजिप्ट में पाया गया था। लेकिन ये कैसे पहुंचा यूके, हम उसकी बात करें दोस्तों। ये स्टोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, अगर आप ध्यान से देखो मेरे पीछे ध्यान से, तो आपको इसमें 3 लेयर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप देखो, एक लेयर यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है, एक लेयर यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है, और एक लेयर यहाँ से यहाँ तक का। यानी ये जो स्टोन है इस पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है, ठीक है। और वो तीनों अलग अलग भाषाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब ये 3 भाषाएं कौन सी हैं, हम उसकी बात भी करेंगे। तो ये स्टोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये कहाँ पाया गया, पहली बार किसने ढूंढा इसे, ये इजिप्ट में ढूंढा गया तो कैसे पहुँच गया यूके, हम सारी बात करेंगे आपसे। तो ध्यान से देखिए मेरी बात दोस्तों। देखो, तो दोस्तों ये स्टोन इजिप्ट में था और सबसे पहले इसे खोजा था किसने, तो रोजेटा स्टोन डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियंस आर्मी इन नॉर्दर्न इजिप्ट इन 1799 दोस्तों। तो पहली बार जो ये स्टोन है ये कहाँ ढूंढा गया था, ये ढूंढा गया था नॉर्दर्न इजिप्ट में। किसने ढूंढा था, तो एग्जैक्टली में नेपोलियन ने चढ़ाई कर दी थी, लड़ाई हो रही थी वहाँ पर। तो नेपोलियन की जो सेना थी उसका कोई लीडर था, उसने से ढूंढा हुआ था इसे स्टोन को, ठीक। और फिर कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया नेपोलियन के पास पहुँच गया, ठीक है। तो नेपोलियन के पास ये एंटीक पीस रखा हुआ था। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हुई इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में लड़ाई, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा 1801, तो 1801 में जब इंग्लैंड ने जीता, तो 1801 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में अलेक्जेंड्रिया ट्रीटी हुई 1801 में। और इस ट्रीटी के वजह से क्या हुआ दोस्तों, नेपोलियन के पास जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उस समय के, या जो भी एंटीक चीज़ें थी, वो सब का सब इंग्लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसमें रोजेटा स्टोन भी था जो कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड के पास पहुँच गया। और तब से मतलब 1802 से ये इंग्लैंड की म्यूज़ियम में रखा गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी कि रोजेटा स्टोन जो है ये इजिप्ट से कैसे पहुंच गया इंग्लैंड में, तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है। तो नेपोलियन ने अपना सारा जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, जो भी एंटीक थे, वो इंग्लैंड को ट्रांसफ़र कर दिए थे और ये कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड के म्यूज़ियम पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। तो जो इजिप्शियन रिसर्चर हैं उनका मानना ये है कि रोजेटा स्टोन पे जो इंक्रिप्शन है, जो लिखा गई चीज़ें, वो डायरेक्ट किसी प्रिस्ट ने वहाँ के किसी किंग के लिए लिखा था। तो इजिप्ट का मानना ये है कि अगर ये स्टोन मिल जाए, हम इस पर रिसर्च करें, तो जो पुराने इजिप्ट की बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे देखो मकबरा मिलते हैं इजिप्ट में, या फॉर एग्जांपल पिरामिड की बात करें, तो उस पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अभी तक डिकोड नहीं किए गए हैं, बहुत सारे। तो इजिप्शियन का मानना ये है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि एक नए आयाम खोल सकता है, एक नए डायमेंशन खोल सकता है नॉलेज का। तो इजिप्शियन इसको कॉन्टिन्यूस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यूके ने इसे मना कर दिया। यूके ने बोला कि हम नहीं देंगे। एक बार और देखिए दोस्तों, तो ये जो आपके सामने ये जो रोजेटा स्टोन है, मैंने क्या बोला पहले, इस पर 3 तरह की इनक्रिप्शंस हैं। पहला जो है दोस्तों वो क्या है, हीरोग्लिफ्स। अब ये क्या होता है, तो हीरोग्लिफ्स दोस्तों ये इजिप्ट की प्राचीन भाषा की लिखी है, उसे हम कहते हैं प्राचीन लिपि जो होती है उसे हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है डेमोटिक। तो डेमोटिक जो है ये एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट है, लेकिन थोड़ी ये मॉडर्न है, मतलब ये हीरोग्लिफ से थोड़ी सी मॉडर्न है। और तीसरी जो है इसमें एंशिएंट ग्रीक भी है इसमें, यानी कि इजिप्ट की 2 भाषाएं और ग्रीक की भाषा, इसमें 3 भाषाएं शामिल हैं। तो 3 तरह के मैसेज लोग बोलते हैं कि इससे मिलता है। इसीलिए स्टोन ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 196 BC में वो कौन होगा जिसने ये भाषाएं लिखी। और लोग का मानना ये दोस्तों कि ये किसी बड़े चट्टान से छोड़ा गया है। ये जो स्टोन है ये किसी बड़े चट्टान से टूट के मिला है। तो अगर ये मिल जाता है तो उस बड़े स्टोन को हम भी ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है, और उससे हम डेटिंग के थ्रू और उससे मालूम कर सकते हैं कि पूरा मैसेज क्या है। बहुत लोग का कॉन्स्पिरेसी इसमें है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भगवान ने लिखा हुआ है, ये भी बोलते हैं। तो इजिप्शियन चाहते हैं कि ये मिल जाए उनको, तो ये रिसर्च कर पाए थोड़ा सा कि क्या ये लिखा हुआ है, और जो भी चीज़ें डिकोड अभी नहीं हुई इजिप्ट में वो और डिकोड करने में मुझे हेल्प मिले, ठीक है।
तो ये 3 भाषाएं हैं जो इसमें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये वाकई में एक तरह का एक मिरेकल है यार, कि मतलब दैट टाइम पे 196 बीसी में यहाँ पर 3 भाषाएं लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब इजिप्ट ये क्यों डिमांड कर रहा है? देखिए, पहली बात तो इजिप्ट का मानना ये है कि ये अगर मिल जाती है हमको ये स्क्रिप्ट, तो हम मालूम कर लेंगे कि मतलब और जो स्क्रिप्ट हम डिकोड नहीं कर पा रहे उसे हम कोड कर लेंगे। इससे नॉलेज का एक नया डायमेंशन भी खुल सकता है और बहुत कुछ जो दबी चीज़ें हैं वो भी बाहर निकल सकती हैं। लेकिन इंग्लैंड का कहना यह है कि नहीं, आप केवल मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इसे मांग रहे हैं, क्योंकि जब ये आपके पास पहुंच जाएगा तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं, इससे आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यूके का मानना यह है कि इजिप्ट एक ऐसा बात कह रहा है कि जिससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो, साथ ही साथ वो टूरिस्ट को भी थोड़ा अट्रैक्ट कर पाए। तो इजिप्ट ने मना कर दिया है। अब जो यूके ने मना कर दिया है, तो इजिप्ट जो है अब ये केस लेके जाना चाहता है कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और जो ये आपका इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द मॉन्यूमेंट साइट्स पेरिस में, वहाँ भी कंप्लेन दाखिल किया गया है, ठीक। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये इतनी बात बढ़ गई है कि मतलब दोनों देशों के लीडर को, जो लीडर हैं, टॉप लीडर, उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। इजिप्ट ने चेतावनी भी दे दी है कि अभी तो हम केवल एक अपने एंटीक पर डिमांड कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे एंटीक हैं, हम और भी डिमांड अब करेंगे, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए दोस्तों। तो ये है रोजेटा स्टोन, जिस पर अभी लड़ाई चल रही है इजिप्ट और इंग्लैंड के बीच में। पूरा मामला क्या है, ये स्टोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पहुंचा इंग्लैंड में, हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। तो हॉट टॉपिक में एक वीडियो था दोस्तों, तो ये वीडियो हमने आपको दिखा दिया। हमने इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी आपको दिखाया है, पूरा देख लीजिए कि रोजेटा स्टोन कहाँ पे इस समय है, यूके में इस समय है। तो किस ईयर में ढूंढा गया? तो 1799 में इसे ढूंढा गया। किसने ढूंढा आप देख लीजिए, तो नेपोलियन की जो मिलिट्री थी उसके एक लीडर, आर्मी लीडर ने से ढूंढा था इसे। और फिर 1801 में जब ट्रिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया साइन हुई, तो नेपोलियन से ये सारे सामान कहाँ पहुँच गए? यूके के पास पहुँच गया। यूके में 1802 से ये है, आज भी है। और अब इजिप्ट इस पर अपनी डिमांड कर रहा है, क्योंकि इस स्टोन में 3 तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं। तीनों कौन कौन से हैं? तो एक है आपका हीरोग्राफी, ठीक, हीरोग्लिफ्स नाम है इसका, ठीक है। हीरोग्लिफ्स आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजिप्ट की बहुत सारी वीडियो खुल जाएंगी। तो मतलब इजिप्ट का एक इंक्रिप्शन है ये हीरोग्लिफ्स, ठीक। दूसरा है डेमोटिक, तीसरा है आपका एक एंशिएंट ग्रीक। तो 3 भाषा इसमें लिखी गई हैं, दैट्स वाई इतने इंपॉर्टेंट है। और इजिप्ट क्यों डिमांड कर रहा है, उसका अपना स्टैंड है। यूके क्यों रिफ्रेश कर, उसका अपना स्टैंड है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करें। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप जब मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कुछ करना नहीं है, आप अनअकैडमी के ऐप पर जाएं या वेबसाइट पर जाएं, सर्च का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर ही, वहाँ मेरा नाम सर्च करें, अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है दोस्तों, जिससे आपको मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो अच्छा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज क्लास मेरा होता है अनअकैडमी स्पेशल पे, जिसकी टाइमिंग होती है रात में 10 PM पे, रोज क्लास होती है। आज भी क्लास हमारी होगी, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल पे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जीए चाहते हैं पढ़ना, तो यूट्यूब पे हमारा एक सेशन शुरू हो रहा है दोस्तों। ये आपके सामने क्या, ये आपके सामने एक तरह का शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे, तो शाम को 7 बजे हमारी डेली क्लास होती है यूट्यूब पे, बैंकर्स वे पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल और IBPS PO मेंस के लिए करंट अफेयर्स का बैच लॉन्च किया है, और ये बैच 30 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। उसके लिए हमारा कोड है AVP10, ठीक है दोस्तों। तो कैसे एडमिशन लेंगे, क्या लेंगे? अच्छा, अगर आप जैब और जैब सैप की CIB की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बैच हमारे पास है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बैच को हमारे, ठीक है दोस्तों। अब अनअकैडमी को ज्वाइन कैसे करें, तो अनअकैडमी पर सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारे कोर्सेज खुल जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जियो, सबके कोर्स खुल जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है अनअकैडमी में। एडमिशन कैसे लें दोस्तों? देखिए, अनअकैडमी पे एडमिशन के 2 तरीके होते हैं, या तो प्लस लो या तो आइकॉनिक लो, ठीक। तो प्लस आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, ये प्लस है, ये आइकॉनिक है और ये लाइट है, ठीक। अगर आप अनअकैडमी लाइट करते हैं तो आपको इसमें केवल टेस्ट सीरीज मिलती हैं और डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, 2 चीज़ें मिलती हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी प्लस में मिल जाएंगी, आपको आइकॉनिक मिल जाएंगी आपको। लेकिन प्लस आइकॉनिक में और क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लस में आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आइकॉनिक पर मिलते हैं।
तो फिजिकल नोट्स का मतलब होता है कि 12 किताबें मोटी मोटी अनअकैडमी आपको देता है आपके घर पर। जब आप आइकॉनिक एडमिशन ले लोगे तो आपके घर पर ये पहुंच जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने वो 12 बुक देख ली तो अपने आप में इतना है यार, 12 बहुत मतलब बहुत बड़ी बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए की, घर पे आपके मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये प्लस पे नहीं मिलेगा, ये केवल आइकॉनिक मिलेगा। इसके अलावा पर्सनलाइज सॉल्यूशन। तो देखो जब आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो आपके लिए मेंटर्स भी हायर करते हैं जो कि आपसे बात करते हैं, आपसे कॉल करते हैं, आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन देते हैं जो कि प्लस पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है वो मैंने दिखा दिया कि आइकॉनिक में क्या मिलेगा जो प्लस में नहीं मिलेगा। तो जब आप एडमिशन लेंगे दोस्तों तो आपके सामने प्लस और आइकॉनिक के 2 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो तो प्लस पे एडमिशन मिलेगा आपको। इसकी फीस कितनी है? अगर आप नए हो तो आपको 2 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। 2 साल की फीस पड़ेगी आपकी 8,999 रुपये। अगर आप चाहें तो EMI ऑप्शन से अवेलेबल है। EMI ऑप्शन के हिसाब से आपको 375 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पढ़ाई पड़ेगी आपको, ठीक। और अगर आप 1 साल के लिए अनअकैडमी लेते हैं 1 साल के लिए तो आपकी फीस पड़ती है 7499, यानी कि 625 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा आपको EMI ऑप्शन से। EMI ऑप्शन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है EMI आपकी, ठीक है। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा कोड है AVP10, इसको आप लगाइए तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप आइकॉनिक चाहते हो एडमिशन तो आइकॉनिक फीस कितनी है? 24 महीने की फीस पड़ती है आपकी 13,799 रुपये पड़ती है। अगर आप चाहते हैं मंथली एडमिशन ले, मतलब मंथली पे करना, तो आपको 575 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फीस पड़ती है 2 साल की। ये महंगा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें आपको 10,000 रुपये की बुक दे रहे हैं इसमें फ्री में। 12 मंथ की फीस पड़ती है आपकी 967 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, मतलब हो गया 11,599 रुपये फीस आपकी है। इस पर आप हमारा 10% अगर डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड लगाइए AVP10, जिससे आपको फ़ायदा इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें, और नए वीडियो में आपको हम नई चीज़ें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।